पश्चिम चंपारण नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? एक ऐसी जगह जहां इतिहास की गूंज भी है, शांति की तलाश भी और कुदरत का संगीत भी। आज चलिए हम सब मिलकर इसी शौर्य और खूबसूरती की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ गंडक नदी की लहरें हैं और दूसरी ओर हिमालय से आती ठंडी ठंडी हवा। बस इसी खूबसूरत नज़ारे के बीच बसा है चंपारण। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो एक एहसास है जहां प्रकृति और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। और पता है, यही बात इसे इतना खास बना देती है। इसकी कहानी ना सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारत के बनने की कहानी है। यहाँ के इतिहास के पन्नों में हमारे देश की आत्मा की झलक मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले से। हम चलते हैं समय की गहराइयों में, एक ऐसे दौर में जब एक महान साम्राज्य ने जमीन पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हमें देखने को मिलती है। बात है ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मौर्य साम्राज्य का समय। महान सम्राट अशोक ने अपने शासन और नैतिकता का जो संदेश दिया, जिसे धम्म कहा गया, उसे उन्होंने पत्थरों पर हमेशा के लिए लिखवा दिया। और जानते हैं, चंपारण की जमीन इस ऐतिहासिक विरासत की सबसे बड़ी गवाहों में से एक है। ये देखिए, लौरिया नंदनगढ़ का वो मशहूर अशोक स्तंभ। इसके टॉप पर जो एक अकेला शेर है ना, वो आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक बनकर आज भी कितनी शान से खड़ा है। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अशोक के धम्म और उनके शासन के आदर्शों की एक जीती जागती निशानी है। और सिर्फ यही नहीं, रामपुरवा में मिला ये स्तंभ का ऊपरी हिस्सा भी देखिए, कितना प्रभावशाली है। इस पर एक ज़ेबू बैल की जो नक्काशी है, वो वाकई शानदार है। ये मौर्य काल की कला का बेहतरीन नमूना है। तो ये दोनों स्तंभ हमें क्या बताते हैं? यही कि ये भूमि पुराने जमाने से ही शासन और संस्कृति का एक बहुत जरूरी केंद्र रही है। खैर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। समय बदला और मौर्य काल की शांति के बाद यही इलाका बड़े बड़े साम्राज्यों के टकराव का मैदान बन गया। यहाँ का माहौल अब तेजी से बदलने वाला था, क्योंकि अब ये जमीन एक बहुत ही रणनीतिक अड्डा बन चुकी थी। मध्यकाल आते आते चंपारण समझिए एक अहम जंग का मैदान बन गया। इसकी लोकेशन ही ऐसी थी कि हर बड़ी ताकत इस पर कब्जा करना चाहती थी। अफगान बागियों और शाही सेनाओं के बीच यहाँ लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं। शेरशाह सूरी से लेकर मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर तक सब ने इस जमीन की अहमियत को समझा, और ये सत्ता के खेल का एक बड़ा सेंटर बनी रही। चलिए अब इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने सिर्फ चंपारण ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जमीन ने देश को ऐसा क्या दिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? वो पल कौन सा था? साल था 1917, एक ऐसी तारीख जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यही वो साल था जब चंपारण की धरती पर एक नई क्रांति की बुनियाद रखी गई। और इसी क्रांति का सार है ये बात कि यहीं पर मोहनदास महात्मा बने। हुआ ये कि जब मोहनदास करमचंद गांधी नील की खेती करने वाले किसानों पर जो जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ने यहाँ आए, तो उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का सफल इस्तेमाल किया। मतलब बिना हिंसा के सच के लिए लड़ना। इसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों के हक में चंपारण कृषि कानून पास हुआ। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, और बस इसी मिट्टी ने मोहनदास को पूरे देश के लिए महात्मा बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को भी पहली बार अहिंसा की असली ताकत का अंदाजा हुआ। तो देखिए, चंपारण की कहानी ना दो नदियों की तरह है जो एक साथ बहती हैं, और दोनों ही इसे खास बनाती हैं। एक नदी है इतिहास की, जिसमें अशोक के स्तंभ हैं, गांधी का सत्याग्रह है, और दूसरी नदी है कुदरत की, जिसमें वाल्मीकि के जंगल हैं और गंडक की लहरें। और जब ये दोनों मिलती हैं ना, तब बनती है चंपारण की असली पहचान। तो चलिए अब इतिहास के गलियारों से बाहर निकलते हैं और आज के चंपारण की कुदरती खूबसूरती में खो जाते हैं। यहाँ का माहौल एकदम शांत है और जिंदगी से भरपूर, एक ऐसा ठिकाना जहाँ प्रकृति अपने पूरे रंग में नजर आती है। आज के पश्चिमी चंपारण की एक और बड़ी पहचान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। ये सिर्फ बाघों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ अनगिनत तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे भी सुरक्षित हैं। यहाँ की हवा में आपको बाघों की दहाड़ भी मिलेगी और पक्षियों का संगीत भी, जो इसे सचमुच बिहार का फेफड़ा बना देता है। तो जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक जिले की दास्तान नहीं रह जाती,
ये कहानी बन जाती है भारत की उस हिम्मत की, उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। तो हम कह सकते हैं कि चंपारण की पहचान 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, अशोक के सत्य की नैतिक नींव। दूसरा, गांधी के सत्याग्रह की क्रांतिकारी भावना। और तीसरा, यहाँ के जंगलों और जंगली जानवरों में धड़कती जिंदगी। और ये तीनों मिलकर ही इसकी वो अनोखी विरासत बनाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आखिर में चंपारण की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कैसे किसी एक जगह का इतिहास, उसका संघर्ष और उसकी विरासत हम सबके आने वाले कल के लिए एक रास्ता दिखा सकती है।